नमस्कार, मैं राजन भाटिया आज आपके सामने वाटर जंप की मार्किंग स्टीपल चेस एक इवेंट होता है एथलेटिक्स में जिसमें वाटर जंप होता है। इसकी मार्किंग लेके आया हूँ। ये मार्किंग स्टीपल चेस में दो तरह की मार्किंग होती है। एक ट्रैक के बाहर की तरफ मार्किंग की जाती है, वाटर जंप ट्रैक के बाहर प्लेस किया जाता है, 8वें लेन के बाहर। और दूसरा ट्रैक के अंदर प्लेस किया जाता है। तो आज मैं आपको ट्रैक के अंदर स्टीपल चेस की वाटर जंप की मार्किंग कैसे की जाती है इसको बता रहा हूँ। देखिए, स्टीपल चेस इवेंट के बारे में पहले आपको जानना जरूरी है। स्टीपल चेस एक ऐसा इवेंट होता है जिसमें 3000 मीटर का डिस्टेंस एथलीट को कवर करना पड़ता है। इस 3000 मीटर के डिस्टेंस को कवर करने के दौरान उसे 28 हर्डल्स को पार करना होता है और साथ ही साथ 7 वाटर जंप्स पार करने होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हर राउंड में उसको 5 बाधाओं को पार करना पड़ता है, जिसमें से 4 हर्डल्स होती हैं और एक वाटर जंप होता है। इसी प्रकार 2000 मीटर स्टीपल चेस का इवेंट होता है जिसमें एथलीट को 18 हर्डल्स और 5 वाटर जंप करनी होती है। तो आगे चलते हैं, अब देखते हैं कि इसकी मार्किंग कैसे की जाती है। देखिए, यहाँ पर आप देखेंगे एक स्टीपल चेस इवेंट होता है जिसमें यहाँ पर आपको एक ट्रैक दिख रहा है जिसमें एक अलग से मार्किंग की गई है जहाँ पर वाटर जंप लिखा है। आप देख सकते हैं इस चित्र में चौथा जो हर्डल होता है, चौथी जो बाधा होती है वो वाटर जंप होती है। तो यहाँ पर 5 बाधाओं को उसको हर राउंड में पार करना होता है जिसमें से एक वाटर जंप होता है। और ये बहुत ही एक आकर्षक इवेंट है। चलिए देखते हैं कि मार्किंग कैसे की जाती है। तो इसकी मार्किंग करने के लिए जैसा कि हम जानते हैं कि इसमें वाटर जंप होता है, तो आप बीच ट्रैक में तो वाटर जंप नहीं बना सकते। तो इसके लिए या तो आप वाटर जंप ट्रैक के अंदर बनाएंगे या वाटर जंप ट्रैक 8 लेन के बाहर बनाएंगे। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि अंदर ट्रैक के लेंस के इनर बॉर्डर के अंदर वाटर जंप कैसे बना की मार्किंग कैसे की जाती है। तो देखिए, सबसे पहले क्या करना है आपको, ये जो एक आपका नॉर्मल ट्रैक है, जैसे कि हम जानते हैं कि नॉर्मल ट्रैक में जो रेडियस होता है, मार्किंग रेडियस, वो 36.50 होता है। तो 36.50 रेडियस यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ओ पॉइंट से लेके ई पॉइंट तक ये हमारा मार्किंग रेडियस है जो कि 36.50 है। इसी प्रकार ओ से एफ पॉइंट भी 36.50 ही होगा। अब यहाँ क्या करना है आपको, एक बार ये नॉर्मल मार्किंग है जो कि ऑलरेडी आपके ट्रैक में होती है। ट्रैक नॉर्मल मार्किंग से बनाने के बाद आपको इस ओ से 15.101 मीटर का एक डिस्टेंस लेना है, ओ से ई की तरफ, ओ से एफ की तरफ, और ये मार्क करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ओ से बी की तरफ और ओ से ए की तरफ मैंने मार्किंग की है 15.101 मीटर का डिस्टेंस लेके। अब इस 15.101 का जो पॉइंट बनेगा, जैसे यहाँ पर बना है ए पॉइंट और बी पॉइंट, तो यहाँ पर हम बी पॉइंट से, देखिए, बी पॉइंट से 13.863 मीटर, 13.863 मीटर का डिस्टेंस लेके एक मार्किंग करेंगे। देखिए, यहाँ हमने कर एक आर्क मार्क किया है, एक चाप लगाया है। इसी प्रकार फिर हम देखिए यहाँ पर ओ से सी की तरफ 20.50 का आर्क लगाएंगे। तो इस तरह से हमने दो चाप काटा। देखिए, ये एक त्रिभुज की तरह बन गया है, एक ट्रायंगल की तरह बन गया है। ओ से बी की तरफ 15.101 मीटर, फिर बी से सी की तरफ 13.863 मीटर, और ओ से सी की तरफ 20.50 मीटर। तो इस तरह से आपका एक ट्रायंगल बन गया है। इसी प्रकार आप दूसरे साइड में भी करेंगे जैसा कि हम यहाँ कर रहे हैं। देखिए, यहाँ पर हमने ओ से ए की तरफ 15.101 मीटर, फिर ए से आपके बी की तरफ, देखिए, ए से डी की तरफ 13.863 मीटर, और ओ से डी की तरफ 20.50 मीटर। इस तरह से जब आप दोनों तरफ मार्किंग कर लेते हैं तो इसके बाद आपको क्या करना है, जो अगला स्टेप है, इस स्टेप में आप सी से जो आपका नॉर्मल ट्रैक का कर्व था उतना 16 मीटर का
एक डिस्टेंस लेंगे और वहाँ से देखिए यहाँ पर जैसा कि हमने लिया हुआ है, आप देख रहे हैं सी से जी की तरफ 16.00 मीटर का। सिर्फ आपने क्या करना है, ओ से सी और सी से जी की तरफ उस लाइन को एक्सटेंड कर देना है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि टोटल डिस्टेंस जो हमारा है वो ओ से अगर आप जी की तरफ नापेंगे तो वो 36.50 का मार्किंग रेडियस है। तो यहाँ पर आपने क्या किया है, ओ से सी 20.50 लिया था और सी से जी 16 मीटर लिया है। टोटल मिला के आपको 36.50 का रेडियस होता है। अब यहाँ पर करना क्या आपको, देखिए पहले तो आप ई से जी को आप मार्क कर ले। एक 27.331 मीटर का डिस्टेंस होता है। अगर आप ओ से जी की लाइन को एक्सटेंड करते हैं, स्ट्रेट लाइन, यहाँ पर देखिए आप स्ट्रेट लाइन आपने एक्सटेंड की है। इस लाइन को अगर आप एक्सटेंड करते हैं तो आपको जो जी पॉइंट मिलेगा वो ई से जी की पॉइंट को अगर आप मेजरमेंट करते हैं तो ये 27.331 मीटर का डिस्टेंस होगा। अब हमें करना क्या है, अगली इसको जो आपका जी से सी से जी का पॉइंट है उसको आपको सेम ऐसा आपको दूसरे साइड भी करना है। देखिए ओ से डी और डी से एच आपको एक्सटेंड कर देना है। तो एफ से एच की जो दूरी है वो 27.331 मीटर होगी। इसके बाद आपको क्या करना है, एक रेडियस, ये जो 16 मीटर का रेडियस है सी से जी का जो रेडियस है इसको लेके एक आपको यहाँ पर चाप खींच देना है। और जब आप ये चाप खींचेंगे तो देखिए आपको एक कर्व मिल जाएगा। तो ये कर्व आपको 16 मीटर रेडियस के साथ आपको नया कर्व मिल गया है। सेम इसी तरह से आपको इस साइड भी करना है। तो आप जब इस साइड भी करेंगे तो आपको यहाँ पे कर्व मिल जाएगा। तो अब आपके पास जब आप ये नया चाप खींच लेंगे तो आप देखिए जो एक नॉर्मल रेडियस था, जिस जो नॉर्मल ट्रैक का रेडियस था उससे अंदर की तरफ एक नया रेडियस, आपको नए रेडियस के साथ नया कर्व मिल गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक पॉइंट आई है और एक पॉइंट जे है। तो ये नया कर्व आपको मिल गया है। अब आपको क्या करना है, देखिए ऐसा करने के बाद आपको आप नाप लें आई जी से आई की तरफ अगर आप डिस्टेंस नापेंगे तो ये 13.415 मीटर का होगा। सेम एच से जे की तरफ आप नापेंगे तो ये भी आपको 13.415 मीटर का आपको डिस्टेंस मिलेगा। तो एक नया रास्ता बन गया है आपके लिए। जो पहले एक नॉर्मल कर्व था जो बाहर की तरफ से जा रहा था, अब इसके अंदर की तरफ से एच के बाद से जो एच और जी डिस्टेंस है इसके बाद से ये नया रास्ता आपका बन गया है जो कि अंदर की तरफ नया कर्व बना है। अब आपको क्या करना है, इस पॉइंट के बाद आपको आई और जे को मिला देना है। जब आप आई और आप जे को मिला देंगे तो देखिए अब आपके लिए इंटायरली एक नया कर्व, नया रनिंग ट्रैक बन गया है। पहले जो रास्ता था वो एफ से एच और एच से ये स्ट्रेट चला जा रहा था, लेकिन अब एच के बाद एक अंदर की तरफ नया कर्व बन गया और वो आई की तरफ जा रहा है। तो ये इस तरह से आपको एक इंटरनल न्यू मार्किंग मिल जाती है। अब इतना होने के बाद आपको क्या करना है, देखिए इतना होने के बाद आपको 15.101 मीटर का डिस्टेंस कहाँ से लेना है, जे से लेके कहाँ तक, O1 तक। ये पॉइंट आप देख रहे हैं O1 तक आपको 15.101 मीटर का डिस्टेंस लेना है। और इस डिस्टेंस को लेने के बाद एक सेंटर पॉइंट आपको मिल जाएगा। आई और जे के ठीक बीच में एक सेंटर पॉइंट मिल जाएगा जिसको O1 से हमने यहाँ दर्शाया है। अब इस O1 से आपको 3.80 मीटर का डिस्टेंस लेना है। O1 से 3.80 मीटर का डिस्टेंस लेके यहाँ पर आपको एक मार्किंग करनी है। देखिए यहाँ के तक हमने O1 से के तक जो डिस्टेंस लिया है वो 3.80 मीटर का लिया है। अब यहाँ पर आपको आपका वाटर जंप का हडल का मार्किंग का पॉइंट मिल जाता है। तो ये आपके, ये जो आप के मार्क देख रहे हो, ये के मार्क आपके वाटर जंप का हडल प्लेसमेंट का की जगह है। अब इसके रनिंग डायरेक्शन के साइड में आप वाटर जंप बनाएंगे। यहाँ देखिए हमने हरे रंग के एक कलर के एक बॉक्स से दिखाया है, ये हमारा वाटर जंप है। ठीक है जी, ये वाटर जंप है। इस तरह से आप एक इनर मार्किंग जो स्टीपल चेस इवेंट के लिए जो आप वाटर जंप की मार्किंग करते हैं, इस तरह से इसको की जाती है। अब इसके अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा
कि कैसे आप इवेंट में बाकी सारे हडल्स को प्लेस करते हैं, इसकी मार्किंग कैसे की जाती है, स्टार्ट लाइन कैसे बनाया जाता है, और इवेंट के रूल्स क्या क्या होते हैं। तो यहाँ तक के लिए उम्मीद है कि आपको स्टीपल चेस की मार्किंग समझ आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे और उसमें मैं आपको स्टीपल चेस के बारे में और जानकारी दूंगा।